नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पर आप सबका स्वागत करती हूँ। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है 2026 पर मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है, तो आज से मैं प्रारंभ कर रही हूँ मेष से लेकर मीन राशि तक का अलग-अलग वीडियो बनाऊंगी। 2026 ऐसे तो हमारा अपना जो वो है नया वर्ष, नूतन वर्ष वो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन कुछ जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, इंटरनेशनल कैलेंडर, इंटरनेशनल टाइम, इन सबको हमें फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि हम भी इसी दुनिया में के एक देश के नागरिक हैं, है ना? इसी दुनिया में जितने देश हैं उन्हीं में से एक देश के हम नागरिक हैं, तो हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो उसी के अनुसार आज हम जो मेष राशि की विवेचना करेंगे कि 2026 मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेष राशि जोडिएक की प्रथम राशि है। 12 राशियां होती हैं, तो जोडिएक की प्रथम राशि है मेष राशि। इस राशि का आकार जो है वो भेड़ या बकरे की तरह होता है। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं, यानी मंगल द्वारा शासित राशि है ये। इस राशि में सूर्य उच्च के और शनि नीच के होते हैं। 0 से 30 डिग्री तक इनका विस्तार होता है। यह एक चर राशि है, अग्नि तत्व राशि है और हमारे शरीर में ये हमारे सिर और चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये मंगल द्वारा शासित राशि है, इसलिए ये जातक जातिका जो है काफी निडर होते हैं, कर्मठ होते हैं, एम्बिशियस से बहुत होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। पर अगर लग्न पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ये विवेक से काम नहीं लेते, अविवेकी बन जाते हैं, आक्रमणकारी बन जाते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े में शरीर की ताकत भी लगा देते हैं, यानी दिमाग से ज्यादा ताकत से काम लेना जानते हैं ये। प्रत्येक जोडिएक की पहली राशि है, तो प्रत्येक जगह ये प्रथम रहने की चाह रखते हैं। हर हमेशा हर जगह पहले नंबर पर रहना इनका बहुत वो होता है, बहुत इच्छा होती है इनकी। तो आज के गोचर के अनुसार मेष राशि वालों के लिए शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, मीन राशि से। तो इसके पहले वो आपके भाग्य भाव से, कर्म भाव से और आय के भाव से गोचर कर रहे थे। पिछले 7.5 साल से उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी जब से 29 मार्च 2025 में ये मीन राशि में प्रवेश किया है शनि ग्रह ने, और ये रहेंगे 27 में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो अब देखिए ये मेष राशि में यहाँ ये भाग्य भाव, ये कर्म भाव, ये आय भाव, ठीक है ना, इच्छा पूर्ति का भाव। तो अभी आपको शनि ने 7.5 साल में बहुत कुछ दिया होगा। अब उन संपत्ति को बचाने की बारी है आपकी, क्योंकि ये आय है, ये व्यय है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। यानी ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये इच्छा दमन का भाव है। तो अभी जो गोचर है शनि का मीन राशि में, ये आपके लिए काफी हानिकारक है, हर तरह से आपको परेशान करने वाला अभी है शनिदेव। तो इस राशि से क्या क्या देखते हैं हम, इस भाव से, 12वें भाव से, द्वादश भाव से, ये है विदेश जाना। तो आप विदेश जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं,
बंधन में रह सकते हैं, जैसे किसी का पासपोर्ट जब्त हो गया का, या फिर वो नज़रबंद कर दिए गए घर में, इस तरह का, इसे ये बंधन योग होता है। ठीक है, बंधन हो सकता है, साथ ही मानहानि हो सकती है, आप पे कोर्ट कचहरी अदालत इन सब का चक्कर लग सकता है, धन हानि होगी, बेवजह की यात्रा होगी, और हॉस्पिटलाइज भी आप हो सकते हैं। इतने चीज़ों को इस हाउस में सिर्फ यही सब भरा हुआ है। खर्च भी बहुत हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि घर में कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें खर्च हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जिंदगी आप अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, कोई आपने उल्टा धंधा नहीं किया है, तो आपके लिए ये विदेश यात्रा का योग है। लेकिन अगर आपने लेन देन में, व्यापार में धोखाधड़ी किया है, किसी की का अपमान किया है, तो अवैध कब्जा कर रखा है कहीं किसी के घर पर, जमीन पर, इन सब पर, तो आपका जीवन आपके लिए जेल यात्रा, जेल जाना 100% योग है। साथ ही अगर आप सरकार के से या बैंक का लोन लेकर या कुछ लेकर अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं, तो आप नज़रबंद किए जाएंगे, या फिर आप अगर विदेश गए हैं तो वहीं रहेंगे, या फिर देश में हैं तो आपका पासपोर्ट वगैरह जब्त हो जाएगा, आप पर बंधन लग जाएगा। बंधन योग बन रहा है। ठीक है, और अगर लग्नेश यहाँ है तब तो टोटली ये होना ही होना है, लग्नेश अगर द्वादश भाव में है तो। साथ ही ये बाईं आंख को भी बताता है, तो आंख में भी आपके या तो कोई चोट लग सकती है, या फिर आंख का ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। अब देखिए इससे क्या होगा, आपके सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो इस समय आपको बहुत ही सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा, आलस रहेगा शरीर में, रोग हमें हमेशा फील करेंगे कि मैं रोगी हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। ठीक है, कमाया हुआ धन सारा बेकार चला जाएगा, और दुखी रहेंगे आप। अब देखिए पुत्र का भाव है ये पंचम, पंचम से अष्टम है, तो पुत्र की वजह से आपको बहुत बड़ी मानहानि भी हो सकती है, या उसी वजह से जेल जाना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है, सब कुछ होगा। हॉस्पिटलाइज होना तो भी तय है। मतलब ये सिर्फ आपको नेगेटिव चीजें देगा। आपने इतने साल तक जो अभी 7.5 साल शनि ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसको संभाल कर रखिए, कुसंगत से बचिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। कागज कोई भी पेपर वगैरह पर देख कर साइन कीजिए, पढ़कर साइन कीजिए। नए लोगों से मिलने से पहले ज़्यादा घुल मिल कर मत मिलिए, ध्यान रखिए इस बात का। अब गुरु का गोचर देखते हैं। गुरु अभी यहाँ पर है, ठीक है, आपके 3rd हाउस में, तो छोटी छोटी यात्राएं बहुत सारी लगी रहेंगी आपको, और आप अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे जब तक गुरु यहाँ है। जैसे ही जुपिटर यहाँ 2 जून 2026 को यहाँ आ जाएंगे, वो यानी गुरुदेव अपने उच्च राशि कर्क में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके लिए यहाँ गुरु आपके कुंडली में इस हाउस में गुरु है तो ठीक है, अगर वो, लेकिन अगर गोचर में गुरु यहाँ आएंगे तो आपको प्रमोशन वगैरह दिला सकते हैं आपकी नौकरी में। साथ ही ये अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर, गोचर में गुरु जहाँ आते हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा हानि करके जाते हैं। तो आपकी अचल संपत्ति पर कुछ लोगों की नज़र है, इसका ध्यान रखें। घर के अंदर, ये घर है हमारा 4th हाउस, घर के अंदर अपने ही लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, बिल्कुल ये तय है।
क्योंकि घर में ही आपके उच्च के विशेषकर बड़े लोग बिल्कुल न्याय नहीं करेंगे। अगर उनके किसी बड़े के आप 2-4 बच्चे हैं तो वो बच्चों में भी बहुत भेदभाव करेंगे और आप भी इसके शिकार होंगे। अचल संपत्ति का नष्ट होना, पैसों का बेकार जाना और माँ का कुछ माँ को कुछ दुर्घटना होना या किसी तरह की बीमारी होना, ये सब आपका यहाँ शो कर रहा है और ये देख भी रहा है आपके अष्टम भाव को। ठीक है, फिर दसम भाव को और फिर 12th हाउस को। तो 2 हाउस तो खराब को ही देख रहे हैं ये, है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का समय है। तो बहुत ही आपको अभी संयम से काम लेना होगा, क्योंकि स्वयं की शारीरिक कष्ट होगा, अचल संपत्ति जाएगा, धन नष्ट होगा, पुत्र की वजह से अपमानित होना पड़ेगा। पिता का अष्टम है ये, पिता के भाव से ये अष्टम है। पिता का तबीयत खराब होना, खास करके उनका यहाँ तक हो सकता है कि उनका वियोग भी सहना पड़े आपको। तो ये सब संभव है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है इस साल आपके साथ। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा किस चीज की चल रही है। गोचर तो बहुत ही खराब फल दे रहा है, ठीक है। अगर अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तब तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए बहुत ही स्वयं को कंट्रोल कर कर चलने का समय है। मेष लग्न वालों के लिए अगर लगन में सूर्य हो तो बहुत ही पूर्ण रूपेण सुखी, धनी और ऐश्वर्यशाली बनाता है, क्योंकि वो उच्च का सूर्य हो जाता है। सूर्य लगन में हो, गुरु आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस में हो और मंगल दशम में हो, तो फिर कहना ही क्या, जीवन में कोई कमी ही नहीं रहेगी, पूर्ण रूपेण सुखी होंगे। लेकिन आपको फोड़े, फुंसी, चोट लगना, घाव होना, फ्रैक्चर होना, ये सब भी बहुत होगा। और अगर गुरु और शनि की युति किसी भी हाउस में है तो ये बहुत गरीबी लाएगी आपके लिए, या आप पहले से ही हो सकता है इसका सामना कर रहे हो। और अगर मंगल और बुध किसी हाउस में एक साथ हैं तो ये पागल तक बना देती है मेष राशि वालों को। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस ये जो है ना, सामने दरिया है, दरिया से को पार करना है आपको। तो बहुत हिम्मत से काम लेना है, बहुत कंट्रोल में रहना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज, जितनी चीजें मैंने बताई, हर चीज एक ही आदमी के साथ घटेगी, ऐसा नहीं है। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ होना तो है मेष राशि वालों के साथ। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी, मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक सेठ जी थे, उनके साथ एक लड़का काम करता था उनके दुकान में। तो वो सेठ जी जो भी खाते थे, अपने वो जो लड़का उन्होंने रखा था उसे भी देते थे। वो चाहे रोटी खाए, चाहे खीर खाए, पूड़ी खाए, मिठाई खाए, फल खाए, सब कुछ उसको देते थे। ये उन पर उसका स्नेह था, देते थे। एक दिन उन्होंने, गर्मी के दिन थे, अपने लिए खीरे मंगवाए खाने के लिए, तो उसे भी दिए 2 टुकड़े। सेठ जी ने जैसे मुंह में डाला, बोला अरे ये तो कड़वा है, और उन्होंने थूक दिया, खीरा नहीं खाया। पर उन्होंने देखा कि ये लड़का बड़े आराम से चबाए जा रहा है खीरे को। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, इतने कड़वे खीरे को तुम कैसे खाए जा रहे हो? तो उसने बोला, सेठ जी आप हमें कभी मिठाई देते हैं, कभी खीर देते हैं, कभी अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। एक दिन अगर आपने मुझे ये खीरे दे दिए खाने को जो कड़वे हैं, तो हम क्यों ना खाएं? अच्छा भी तो आप ही देते हैं। तो ऐसे ही ये आपके इम्तिहान का समय है, परीक्षा का समय है। भगवान ने सब अच्छा अच्छा दिया है पिछले 7.5 सालों से। अभी आपके इम्तिहान का वक्त है। सुख में भी और दुख में भी स्वयं को न्यूट्रल रखिए। ना तो बहुत खुश होइए खुशी में, ना दुख आने से बहुत घबराइए, ठीक है। ये समय भी निकल जाते हैं। आपका ये साल शुभ हो, ऐसा मैं कामना करती हूँ।
प्रेडिक्शन अपनी तरफ अपनी जगह, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपका ये साल शुभ हो, ठीक है। और मैं सभी मेरे जो भी ये हैं यूट्यूब में जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए नए साल बहुत ही सुख शांति से परिपूर्ण रहे, घर में स्नेह रहे, स्वस्थ रहें आप, ऐसी कामना करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।